नमस्कार। एसपीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 13 फरवरी शुक्रवार दोपहर 1:15 राजस्थान की बड़ी खबरें। शेयर बाजार में निवेश करने वालों से जुड़ी बड़ी खबर सामने आई है। शेयर बाजार के लिए शुक्रवार की सुबह ब्लैक फ्राइडे साबित हुई। जैसे ही बाजार खुला, बिकवाली का ऐसा सैलाब आया कि सेंसेक्स देखते ही देखते 800 अंकों से ज्यादा नीचे गिर गया। निफ्टी भी 25,600 के मनोवैज्ञानिक स्तर से नीचे फिसल गया। इस गिरावट का असर राजस्थान के व्यापारिक गलियारों में भी दिखाई दे रहा है, जहां मध्यम वर्गीय परिवारों से लेकर बड़े औद्योगिक घरानों तक का पैसा सीधे तौर पर स्टॉक मार्केट में लगा हुआ है। जयपुर के जौहरी बाजार और एमआई रोड स्थित ब्रोकिंग फर्म्स के दफ्तरों में सुबह से ही फोन की घंटियां बज रही है। खबरें ऐसे भी है कि छोटे निवेशक डरे हुए हैं और कई लोग पैनिक सेलिंग तक कर रहे हैं। राजस्थान में स्टेट हाईवे पर सफर करने वाले लोगों के लिए काम की खबर है। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने विधानसभा में स्पष्ट किया है कि राज्य सरकार के नियंत्रण वाले टोल प्लाजा के 20 किलोमीटर के दायरे में रहने वाले स्थानीय निवासियों को अब टोल की चिंता करने की जरूरत नहीं है। सरकार ने इन लोगों के लिए रियायती मासिक पास का प्रावधान सुनिश्चित किया है। हालांकि इसके साथ ही उन्होंने चर्चाओं पर भी विराम लगा दिया है, जिसमें निजी वाहनों को पूरी तरह टोल मुक्त करने की बात कही जा रही थी। राजस्थान के धौलपुर जिले में मुन्ना भाई स्टाइल में धोखाधड़ी का एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। यहाँ एक नाबालिग छात्र अपनी दोस्ती निभाने के चक्कर में कानून के शिकंजे में फंस गया। मामला राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 10वीं की कक्षा की अंग्रेजी विषय की परीक्षा से जुड़ा है। परीक्षा के दौरान केंद्र अधीक्षक सतर्कता बरत रहे थे, तभी उनकी नजर एक छात्र पर पड़ी। केंद्र अधीक्षक को परीक्षार्थी की पहचान पर संदेह हुआ। तब उन्होंने प्रवेश पत्र में लगी फोटो और परीक्षा दे रहे छात्र के चेहरे का मिलान किया और दोनों में काफी अंतर नजर आया। राजस्थान में एक बार फिर मौसम करवट लेने की तैयारी में है। मौसम विशेषज्ञों के अनुसार राज्य में अगले सप्ताह एक पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो सकता है, जिसके असर से कई जिलों में बादल छाने और हल्की बारिश होने की संभावना जताई गई है। फिलहाल हल्के बादलों और ठंडी हवाओं के चलते तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। मौसम वैज्ञानिकों का मानना है कि यह बदलाव अस्थायी होगा, लेकिन इससे तापमान में हल्की गिरावट और मौसम में नमी बढ़ सकती है। हालांकि व्यापक और भारी वर्षा वाली संभावना फिलहाल नहीं जताई गई है। 15 फरवरी के बाद प्रदेश में सर्दी का प्रभाव धीरे धीरे कम होने लगेगा। अधिकतम और न्यूनतम तापमान सामान्य से ऊपर दर्ज होने की संभावना है। साइबर ठगों ने नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की नकली वेबसाइट बनाकर लोगों को ठगने का नया तरीका अपनाया है। राजस्थान पुलिस के डीजीपी साइबर क्राइम संजय अग्रवाल ने इस संबंध में एडवाइजरी जारी कर आम जन को प्रावधान रहने की अपील की है। डीजीपी संजय अग्रवाल ने बताया कि साइबर अपराधी अपनी फर्जी वेबसाइटों को गूगल सर्च में नंबर 1 पर दिखा रहे हैं। लोग पहले लिंक को असली समझकर उस पर क्लिक करते हैं, जबकि यह फर्जी वेबसाइट होती है। एडवाइजरी के अनुसार ये फर्जी वेबसाइट फास्टैग एनुअल पास के नाम पर करीब 3,000 रुपए की मांग करती है। भुगतान के लिए क्यूआर कोड दिया जाता है। सोना चांदी की कीमतों में आई कल की सुनामी के बाद आज शुक्रवार को बाजार में जोरदार रिकवरी देखी जा रही है। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज पर सुबह कारोबार शुरू होते ही कीमती धातुओं के दाम में रॉकेट जैसी तेजी आई है। सुबह सोने की कीमत में 1,733 रुपए का बड़ा उछाल दर्ज किया गया है, जिससे यह 1,54,569 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया। चांदी में भी जबरदस्त तेजी आई है। चांदी 5,937 रुपए चढ़कर 2,42,372 रुपए प्रति किलोग्राम पर कारोबार कर रही है। बांग्लादेश आम चुनाव में तारिक रहमान की पार्टी बीएनपी को प्रचंड जीत मिली है। बीएनपी यानी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी की जीत पर तारिक रहमान को पीएम मोदी ने भारत से संदेश भेजा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीएनपी चीफ तारिक रहमान को आम चुनाव में जीत की बधाई और भरोसा दिलाया कि भारत हमेशा बांग्लादेश के सपोर्ट में खड़ा रहेगा। बता दें कि तारिक रहमान पूर्व पीएम खालिदा जिया के बेटे हैं और बांग्लादेश के अगले प्रधानमंत्री बन सकते हैं। अलवर के मत्स्य इंडस्ट्रियल एरिया में हुई ट्रांसफार्मर चोरी की वारदातों का खुलासा करते हुए पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। उद्योगनगर थाना पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से करीब 3 क्विंटल कॉपर और वारदात में प्रयुक्त 2 बाइक बरामद की है। पुलिस अधीक्षक सुधीर चौधरी ने बताया कि गिरफ्तार आरोपियों ने फैक्ट्री एरिया में रैकी कर ट्रांसफार्मरों से कॉपर तार और केबल चोरी की वारदातों को अंजाम दिया। पूछताछ में सामने आया है कि आरोपी दिन में फैक्ट्री में रैकी करते थे और रात में ट्रांसफार्मरों के अंदर से कॉपर तार और केबल निकालकर चोरी करते थे। आगरा के थाना बसोनी क्षेत्र के त्रिनेत्रपुरा गांव के पास तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर करीब 50 फीट गहरी खाई में गिर गई। इससे कार सवार एक व्यक्ति की मौके पर मौत हो गई। मृतक जयपुर से अपनी पत्नी और बच्चों के साथ ससुराल आया था और उन्हें छोड़कर मध्य प्रदेश जा रहा था, तभी हादसा हो गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले की जाँच शुरू कर दी है।
भीनमाल के दोराडाल क्षेत्र में स्थित घांचियों के मोहल्ले में बीती रात एक अज्ञात वाहन ने बिजली के खंभे में टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि खंभा भी सड़क पर गिर गया। हादसे के बाद गाड़ी का ड्राइवर मौके से फरार हो गया। बिजली का खंभा और तार टूटने से पूरे मोहल्ले की लाइट चली गई और करीब 12 घंटों तक पावर कट रहा, जिससे स्थानीय निवासियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। रात भर बिजली नहीं होने से दैनिक कार्य प्रभावित हुए। इधर पोल और विद्युत तार सड़क पर गिर जाने से क्षेमकरी माताजी जाने वाला रास्ता भी रात से ही बंद हो गया। भरतपुर के रुदावल थाना क्षेत्र इलाके में देर रात एक हाइवा ट्रक में आग लग गई। ट्रक खाली था। ड्राइवर हाइवा ट्रक को लेकर क्रैशर पर गिट्टी लेने जा रहा था। इस दौरान शॉर्ट सर्किट से ट्रक में आग लगी। आग लगते ही ट्रक का ड्राइवर और हेल्पर कूदकर भाग गया। देखते ही देखते ट्रक पूरी तरह से जलकर राख हो गया। एएसआई भरतलाल ने बताया कि घटना रुदावल थाना इलाके के गुर्जर बलाई गांव की है। एक खाली ट्रक क्रैशर पर गिट्टियां लेने जा रहा था, तभी अचानक ट्रक में शॉर्ट सर्किट हुआ। शॉर्ट सर्किट की वजह से ट्रक में आग लग गई। गुरुग्राम के शीतला माता मंदिर क्षेत्र के समीप स्थित प्रकाश वाटिका बैंक्वेट हॉल में आज शुक्रवार तड़के अचानक भीषण आग लग गई। आग लगते ही इलाके में अफरा तफरी मच गई और आसपास के लोग मौके पर एकत्र हो गए। सूचना मिलते ही दमकल विभाग की टीमें तुरंत हरकत में आई। बताया जा रहा है कि आग बैंक्वेट हॉल के अंदर सजे सजावटी सामान और फर्नीचर तक तेजी से फैल गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया। आग से बैंक्वेट हॉल में लाखों रुपए के नुकसान का अनुमान लगाया जा रहा है। 12 में 3 पुलिसकर्मी लाइन हाजिर किए गए हैं। पुलिस एसपी अभिषेक अंदासू ने कोतवाली थाने में एएसआई अमरचंद, कांस्टेबल कृष्ण मुरारी और डीएसटी टीम के हेड कांस्टेबल मनीष कुमार को लाइन हाजिर कर दिया। फिलहाल कारण स्पष्ट नहीं है। हालांकि इसे 9 फरवरी को बंद के दौरान गो सेवकों पर लाठीचार्ज और पुलिस हिरासत में उनकी मारपीट के मामले से जोड़ा जा रहा है। नोएडा के सेक्टर 150 में सड़क किनारे खड़ी एक कार अचानक खुले नाले में गिर गई। कार का चालक उस समय कार में मौजूद नहीं था, जिससे बड़ा हादसा टल गया। स्थानीय लोगों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी और पुलिस ने मदद से कार को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। घटनास्थल पर कोई बैरिगेटिंग या चेतावनी संकेत नहीं था, जिससे नोएडा प्राधिकरण की लापरवाही पर फिर से सवाल खड़े हो गए हैं। राजस्थान के भीलवाड़ा में 5 लोगों ने शराब समझकर केमिकल पी लिया। इसमें 3 महिलाओं सहित 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि एक की हालत गंभीर है। जानकारी के अनुसार सभी मजदूर हैं और शादी वाले घर से शराब की बोतलें समझकर ही केमिकल ले आए थे। हादसा जिले के अलोली गांव में गुरुवार देर रात को हुआ। अलोली निवासी हरदयाल सिंह ने बताया कि बर्तन साफ करने के लिए केमिकल मंगवाया गया था। घर लौटते समय वे कई बोतलें अपने साथ ले गए। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे बड़ी खबरों के साथ।